जो छात्र देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को ही गाली गलौज करने लगे तो उस प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या बनता है। मैं यहाँ किसी छात्र को दोष नहीं दे रहा कि वो बेवजह प्रोटेस्ट कर रहे और सरकार एवं पुलिस कर्मचारियों को परेशान कर रहे। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना ही चाहिए क्योंकि इस दुनिया में हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप इस प्रोटेस्ट में इंडियन आर्मी को बेवजह घसीटकर उसे गालियां दे रहे हो, जबकि इंडियन आर्मी इस प्रोटेस्ट से कोसों दूर है। इन स्टूडेंट्स की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाले पहरा दे रही है और यही छात्र सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए इंडियन आर्मी को भी गालियां दे रहे हैं। अब ऐसी बहुत सी वीडियोस फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिन्हें शायद आपने भी देखी होगी, जिसमें ज़ेन-ज़ी प्रोटेस्टर सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब इंडियन आर्मी को भी गालियां दे रहे और बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहे, मानो ये कोई पाकिस्तान के जिहादी हो जिन पर सेना ने कोई स्ट्राइक की है और उसकी भड़ास में ये सेना को गालियां दे रहे। यही वीडियो जब सेना तक जा पहुंची तो सेना भी हरकत में आ चुकी है। डिफेंस न्यूज के मुताबिक सेना के टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स ने इन वीडियोस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिनके सुरक्षा के लिए हम दिन रात बॉर्डर पर पहरा दे रहे, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपना फर्ज निभा रहे, वही लोग हमें गालियां दे रहे क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। अब सरकार इस आंदोलन को लेकर जो उचित कदम उठाना है उठाएगी। कल को छात्रों की मांग भी पूरी होगी और आप सब प्रोटेस्ट खत्म करके अपने अपने घर भी चले जाओगे, लेकिन हम तो आपकी रक्षा के लिए बॉर्डर पर ही रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखेंगे। इसके बावजूद आप लोग हमें ही गालियां दे रहे हो कि इंडियन आर्मी हमें बचाने के लिए नहीं आ रही। सेना के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रोटेस्ट में सीधे सेना को तैनात नहीं की जाती। ये काम स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और आरएफ जैसे अर्धसैनिक बल का होता है। भारतीय सेना का मुख्य काम देश की बाहरी सुरक्षा का है, न कि सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसलिए प्रोटेस्ट में सेना की तैनाती सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही की जाती है, वो भी राष्ट्रपति के ऑर्डर्स के बाद ही। तो जिन्हें लगता है कि सेना बीजेपी की दलाल है या छात्र आंदोलन का तमाशा देख रही है तो ये गलत है, क्योंकि ये काम भारतीय सेना का है ही नहीं। भारतीय सेना कभी भी इंटरनल मैटर्स में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती, सिवाय आतंकवादी घटनाओं के या राहत बचाव कार्यों के। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग आतंकवादी है, बेवजह इस प्रोटेस्ट को भड़का रहे, बड़ा धमाका करने की प्लानिंग है, तो इंडियन आर्मी वहां हस्तक्षेप करेगी। फिर ना हम लड़का देखेंगे ना लड़की, जो भी देश के लिए खतरा है उसका काम तमाम करेंगे। वैसे दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो बस इस आग को और भड़काना चाहते ताकि ये प्रोटेस्ट बेवजह बस धधकता रहे। अब आप ही बताना, इस प्रोटेस्ट में सेना को गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? और अगर सेना सच में इस प्रोटेस्ट में उतर गई तो आप ही बताना, इनमें से एक भी जंतर मंतर पर एक दिन भी खड़ा दिखेगा क्या? क्योंकि जब बांग्लादेश और नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे तब उनकी सरकारों ने अपने लोगों को शांत कराने के लिए इंडियन आर्मी की मांग की थी। तो सोचिए, अपने देश के प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए सेना को कितना टाइम लगेगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।